सामने रखी, प्रस्तुत की, और एक तरफ से शफीक मीर बोल रहे थे, एक तरफ से अनिल शर्मा बोल रहे थे, सेंटर में मैं बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। सभी जो है वो पंचायत की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, मजबूती के लिए लड़ रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं दोनों के हैं। लेकिन मीर साहब से जब मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। मीर साहब तो कह रहे थे कि उनकी एफिलिएशन जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रखी थी, जिसके चलते हमने उनको जो है बाहर किया, या अनिल शर्मा जी ने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और मेरे को जो है चेयरमैन लोगों ने नियुक्त किया। वो खुद से अपने आप को प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। नहीं, इस बात के लिए तो मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है कि इलेक्शन होते हैं, हमारा एक बाकायदा एक सिस्टम है, तो पार्टिसिपेशन अनिल जी ने नहीं की थी, ये सच बात बोल रहे हैं वो। लेकिन प्रेसिडेंट किसने बनाया उनको? लेकिन देखो, ऐसा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो पंचायत कॉन्फ्रेंस को इतने बुलंदियों तक पहुंचाया है, उसके पीछे जो है वो बड़े सारे सरपंचों पंचों ने कुर्बानियाँ भी दी। आप जानते ही हैं, 20-25 के करीब सरपंच शहीद हो गए। कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा काम किया है किसी ने, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की पीएम के गलियारे तक अगर पहुंचाने में सबसे ज़्यादा किसी का रोल है, तो वो शफीक मीर साहब का है। और जहाँ तक बात करूँगा मैं अनिल जी की, वो एक हमारे एक आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ मेंबरशिप ली है, मैं कोई ओहदा नहीं लिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं एक बीडीसी चेयरमैन हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेड चेयर पे बैठा हूँ। इसलिए अनिल जी बीजेपी के पंचायती राज सेल के प्रधान थे तब, तो इनके मतभेद मुझे लगता है हुए होंगे, तो थोड़ा सा साइडलाइन किया होगा इनको। लेकिन जो हमारा आइन है वो यही कहता है कि पंचायत। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार सूदन जी, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद डायंग साहब, धन्यवाद। तो सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से सुनने में ये आ रहा था कि चलो असेंबली इलेक्शन ना सही, लेकिन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं, और तैयारियाँ भी जो हैं सरकार की तरफ से शुरू हो गई थी, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि डेफर कर दिए गए। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, तैयारियां तो बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने भी पंचायत और इलेक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी तैयारियां होती हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट तैयार करनी है, चाहे वो आपने पोलिंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो बनाने हैं, जितनी भी तमाम इलेक्शन की तैयारियां होती हैं वो लगभग जो है तय थी। लेकिन ना जाने क्या हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अलग अलग क्वार्टर से अलग अलग खबरें निकलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं, ज़मीनी हालात जो हैं वो, अब इसके पीछे आप सिक्योरिटी सिनेरियो की बात कर लें या कुछ और कर लें, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत ये है कि अभी जो आप कहते हैं, जैसे मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, या मैं एलजी हूँ, या मैं किसी पार्टी का हेड हूँ जो अभी पार्टी रूलिंग कर रही है, जिसकी सरकार है, जो बात आप कहते हो वो बात अगर ज़मीन पे एग्जीक्यूट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है, आपका भरोसा है, लोगों का भरोसा ख़त्म होता है आप पर। जो भी आज तक जिसने भी बोला है वो ज़मीन पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हमने बड़े ज़ोर शोर से 370 जब टूटा, 35A जब टूटी, तो जम्मू ने, तो आपने देखा होगा हर स्ट्रीट के अंदर ढोल नगाड़े बजे। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा गया कि 370 टूटने के बाद इधर नौकरियों की बहार आएगी, इधर जो है ज़मीनें आपकी जो है वो तरक्की के ऊपर जाएंगी, किसान की जो आय है वो दुगनी होगी। मतलब आपने हर चीज़, बिजनेसमैन जो है वो 370 टूटने के बाद आपको बिजनेस दिन दुगना रात चुगनी तरक्की करेगा, ठीक है। आप जो मुलाजम है उसकी प्रमोशन डबल होगी 370। मतलब लोगों के जहन में ऐसी चीज़ बिठाई गई कि आपको 370 ही एक ऐसी चीज़ है जो बाधा है।
ये टूटने के बाद आपको बाहर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ 4 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। हम करेंगे ग्राउंड लेवल की बात। यहाँ तक ये होते हैं ना, ये जो बस स्टैंड में छोटे छोटे पार्किंग होते हैं, ये सबसे छोटा काम है। जो पार्किंग की पर्ची जो है काटता है, एक बच्चा जो अनएम्प्लॉयड यूथ, उसने एमए की होती है, वो पार्किंग की पर्ची काटता है। वो पूरी धूप में पर्ची काट के जब वो देखता है मेरे को 300 रुपये मिला है, तो वो पर अपने आप को सोचता है यार मेरे को दिखाया कुछ और गया, अब कुछ और है। पार्किंग से लेके जेजेएम नवाड़, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं नेशनल हाईवे के, सबसे बड़ा काम जो है नेशनल हाईवे का है और सबसे छोटा काम है पार्किंग का। आप देखो यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं, और उन्होंने आके जितना भी काम जो है वो सबलेट पे किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये सबलेट का जो दौर है, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो जेजेएम का हो, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, चाहे वो बड़े बड़े टनल्स का हो, ये सारे लोग जो हैं बाहर के हैं, और इवन के 70% लेबर भी बाहर की है। तो लोगों ने लगा कि भाई हमसे धोखा हुआ है। तो फिर यही धोखा जो है वो सामने आ रहा है दिन ब दिन। आप स्ट्रीट में देखो, आए दिन जो है सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन होते हैं। छोटे से छोटा आदमी करता है और ब्यूरोक्रेसी में बड़े से बड़ा आदमी करता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बहुत बड़े अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बोलते हैं कि 38,000 करोड़ रुपया जेजेएम में घोटाला हो गया। आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों को क्लब करके रोडों में घोटाला हो गया, पानी में घोटाला हो गया। आपने अभी रिसेंटली देखो, ये जो कौन से हेल्थ के रिगार्डिंग, ये जो अपना आयुष्मान कार्ड में 7,000 करोड़ रुपए का, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में इन्होंने दिखाया। वो भी किसने दिखाया? एक एजेंसी सीबीआई या आईबी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने दिखाया कि इतने 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। आप मुझे बताइए ना, फिर पहले तो आप कहते थे कि मंत्री खा गए, एनसी खा गई, पीडीपी खा गई। भाई अब तो ब्यूरोक्रेसी, अब तो घोटाले नहीं होने चाहिए। तो ये इतने घोटाले सामने आ गए। तो इन घोटालों से मुझे लगा, और जो भी लोग ये कहते थे कि इलेक्शन अब होने वाले हैं, उनको लगा कि हमारी ज़मीन जो है ग्राउंड से है, ज़मीन से खिसक गई है। तो इसीलिए मुझे लगता है इसके पीछे यही कारण है। अब कोई जितना मर्जी कहे कि सिक्योरिटी एजेंसियां सिक्योरिटी एलो नहीं करती, और 80% लोग चाहते हैं, एलजी साहब का बयान मैंने पढ़ा और सुना भी, कि 80% लोग चाहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ये सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है यही डर है कि ज़मीन हमारी खिसक चुकी है। तो अब आप देख रहे हैं दुनिया बड़ी सियानी है। ये एक ट्रायल है, ये करगिल और लेह का ट्रायल है। और मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं, अब तो ब्यूरोक्रेसी का राज है, प्रॉक्सी राज है तो बीजेपी का ही रूल है। सेंट्रल सरकार हुकूमत चलाती है। मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बीजेपी के खिलाफ होके क्या लेना है, लेकिन जो जमीन की हकीकत है वो बताना पड़ेगी। ये ट्रायल है लेह का, यूटी जो है लद्दाख का, ये ट्रायल है। बेशक उनका हमारा टोपोग्राफी नहीं मिलती, लैंग्वेज नहीं मिलती, बड़ा कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये ट्रायल है। लोगों का जो है उत्साह बढ़ा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इससे भी ज़्यादा ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जो है वो ख़राब होने वाली है। अरुण जी, अगर बात करें हम पंचायत जो राज है, पंचायती राज जो है उसको मजबूत करने के लिए जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्शंस करवाए गए जो पिछले कई सालों तक नहीं हो सके थे। तो जो पावर्स देने की बात की गई थी, पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी, डीडीसी, क्या वो पावर्स उन लोगों तक पहुंची? और जिस लेवल से फॉर्मर मंत्रीज ने भी डीडीसी के इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, ये सोच करके कि पावर्स होंगी हमारे पास, लेकिन बाद में कुछ वैसा देखने को मिला नहीं। डेंग साहब, आप बहुत बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और आप बहुत बड़े उच्च क्वालिटी के पत्रकार भी हैं। मैं आपको बहुत पुराना जानता हूं, मिला बेशक कम हूं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया,
पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73-4 अमेंडमेंट करके उन्होंने लागू तो किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने आके हर्डल डाल दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूं और सैल्यूट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने एक अच्छी बिगिनिंग की, शुरुआत की, पंचायतों को ग्राउंड लेवल के लिए मजबूत करने के लिए उन्होंने सरपंचों, पंचों और वीडीसी डीडीसी के चुनाव करवाए और विदाउट एनी कैजुअलिटी। आपको पता ही है, आज से 5 साल पहले मतलब जब चुनाव हुए तो बहुत ही एक शानदार एटमॉस्फेयर में हुए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी सल्यूट है, लेकिन जिन्होंने करवाए उनको तो सल्यूट है। एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले भी यहाँ थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पंचायती राज को अगर फेल किया किसी ने, बीडीसी को इतनी बड़ी पावरें दिखा दी आपने, डीडीसी को इतनी बड़ी पावरें दिखा दी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। एक डीडीसी की मौजूदगी में, एक बीडीसी चेयरमैन की मौजूदगी में, एक सिंपल केएस ऑफिसर का ऑफिसर जो है, जो डायरेक्टर लेवल का है, चाहे वो किसी काउंसिल का चेयरमैन है, डीडीसी जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो सीईओ होता है, वो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाता है। बीडीसी डीडीसी के सामने वो इनॉग्रेशन करता है, इनॉग्रेट करता है बिल्डिंग को, सड़क को, किसी और को, तो बीडीसी चेयरमैन वहां खड़ा रहता है। प्रोटोकॉल में आपने बीडीसी डीडीसी का प्रोटोकॉल जो है वो कितना बड़ा दिया है, लेकिन जमीन में खरा उतरा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको हर्डल डालती है और नया नया सिस्टम है। हमें पहले लगा था कि नया नया सिस्टम है, इसमें मजबूत होने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन अब हमें जो है 4 साल बीत जाने के बाद लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जानबूझ के वो चाहती है इन लोगों को मजबूत ना किया जाए। इसलिए मेरा जो है ये कहना है, और ये मेरा मानना भी है, क्योंकि मैं एक बीडीसी चेयरमैन भी हूँ। मेरे ब्लॉक के अंदर या जितने भी एक जिला के अंदर तकरीबन 19 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के अंदर यही परेशानी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो तालमेल जो है काउंसिल के साथ बिल्कुल जीरो के बराबर है। और मेरी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कसा जाए, इनको टाइट किया जाए, नहीं तो ये ना के बराबर है। उनकी जो मेहनत है वो तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित जो है वो रह जाएगी। अरुण जी, आपने जो कहा कि रिबन काटने वाली जो बात कही है आपने, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको लोगों ने चुना होता है, पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो रिबन काटते हुए अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स रिबन काटते हैं, इसको कैसे देखते हैं? हमने तो कई बार वीडियोस देखी जिसमें टकराव भी होता है, वहाँ के जो बीडीसी डीडीसी या कोई पॉलिटिशियन है और जो ब्यूरोक्रेट है, उनके आपस के टकराव भी देखने को मिलते हैं कि रिबन हम काटेंगे, रिबन हम काटेंगे। ये कैसे देखें? डेंग साहब, जो एडमिनिस्ट्रेशन की चाल है पूरी, बीडीसी और डीडीसी को आपस में लड़ाते हैं। तो देखिए, मैं एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, मेरा सुंदरबनी ब्लॉक है, और यहाँ एक एमपी का गोद लिया हुआ सैकी विलेज है, वहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी नोडल ऑफिसर हैं बैक टू विलेज 4 के। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के लोकल जो पीएचई के ऑफिसर हैं, चाहे एक्सीएन लेवल का हो, चाहे वो एससी लेवल के हो, चाहे वो एडब्ल्यू लेवल के हो, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी की प्लेट लगा दी वहाँ। तो कमिश्नर सेक्रेटरी ने उनको वो डांटा, उसने बोला ये मेरा काम प्लेट लगाना है, मेरा नाम क्यों, किस जुर्रत के साथ, किसने बोला आपको प्लेट में नंगा लगा? देखो, सारे ऑफिसर ऐसे नहीं है। उसने बोला ये बीडीसी और डीडीसी का काम है भाई, ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये 50,000 वोटों के रखवाले हैं, 50,000 लोगों के रखवाले हैं। आप इनका नाम लिखिए, सरपंच का नाम लिखिए, आप मेरा नाम लिख के आप मेरे को खुश कर रहे हैं। देखिए, हम तमाम जितने भी ऑफिसर हैं वो सारा कसूर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 90% जो ऑफिसर हैं वहाँ वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उनकी वजह से बीडीसी और डीडीसी आए दिन सड़कों पे लड़ते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। ये सारे का सारा कसूर ऐसे अफसरों को चेक करना चाहिए। मेरी फिर जो है बार बार जो है चीफ सेक्रेटरी साहब बार बार बोलते हैं कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करो। आप मुझे बताइए, पंचायती राज सिस्टम मजबूत कौन करेगा? अब चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं, बयान देते हैं, अखबार में बयान देते हैं मजबूत करो, लेकिन डायरेक्शन भी इशू करते हैं। बड़े सारे जिला अधिकारी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो ठीक हैं, लेकिन बड़े सारे कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं इनको कमज़ोर किया जाए, इनको लड़ाया जाए। ये लड़ेंगे तो हमारा जो है 2 साल अच्छे बराबरी से निकल जाएंगे। ये लड़ते रहेंगे तो हम आराम से नौकरी कर पाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है
ये गलत है। और ऐसे पंचायती राज सिस्टम जो है ये मजबूत नहीं होगा, वीक होगा और लोगों का विश्वास टूटेगा। और इसीलिए ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, अगर आप एक तरफ से पंचायतों को, मैं बार बार अप्रिशिएट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली सरकार का क्यों, डेंग साहब, एक पंचायत को हमें 10 करोड़ रुपया पीएचई के लिए मिलता है, लेकिन कम से कम हमें पहले तो नहीं ना मिला 10 करोड़, लेकिन वो एग्जीक्यूट किसने करना है? आपके बड़े बड़े अधिकारी बोलेंगे कि इसमें घोटाला हो गया, लेकिन ये घोटाला हुआ है, ये मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, घोटाला हुआ है। देखिए, आपके गाइडलाइन में है कि सबसे पहले आपने सोर्स निकालना है। सोर्स का मतलब है आपने बोरवेल निकालना है, उसमें पानी होना चाहिए। अगर 10 करोड़ की स्कीम है, आप 10 करोड़ में से प्रोक्योरमेंट पे 5 करोड़ रुपये रखेंगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब है आपने पाइप खरीदनी है, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने मशीनरी खरीदनी है। आपने पाइपें खरीद ली, मशीनरी ले ली, मोटरें ले ली, लेकिन पानी का सोर्स तो कहीं मिल नहीं रहा, वहां घोटाला हो गया। वहां 50% आपने घोटाला कर दिया, और वो किसने किया? वो आपके ही अधिकारी ने आप पे ब्लेम लगाया है, ना कि किसी बीडीसी डीडीसी ने लगाया है। लेकिन हमने बोला जरूर है कि ये ऐसा घोटाला होने के चांसेस हैं, लेकिन इनके खुद बयान आके इन्होंने प्रूव कर दिया कि वाकई घोटाला हुआ है। और मैं ये चाहता हूं इसकी सीबीआई इंक्वायरी और आईबी इंक्वायरी, दिल्ली से इसकी जो है ईडी जो है, आप नेताओं के पीछे ईडी लगाते हो, यार इनके पीछे भी थोड़ा सा ईडी लगा दीजिए ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी ये रोड के प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े टनलों के प्रोजेक्ट हैं, आप पता कर, आपके गाइडलाइन में है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को सबलेट नहीं कर सकते। आपके सामने, क्या चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं जानते? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब से, क्या आप नहीं जानते कि पीएचई की 90% स्कीमें जो हैं वो राजस्थान और यूपी का कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने सबलेट की हुई है? क्या आपकी गाइडलाइन में सबलेट की प्रावधान है? नहीं है। इनको सब पता है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिले हुए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम जल्दी ही ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि इस जो है, इस कांड का जो है, इस एपिसोड का जो है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अरुण जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से हमने कई बार देखा है, बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं जो सरपंच हैं या बीडीसी डीडीसी हैं, वो लोग सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से ईंट बजा देते हैं। कुछ ऐसे सरपंचेज हैं, बीडीसी डीडीसी हैं जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ में हाँ मिलाते हैं और काम भी करवाए जा रहे हैं। इन दोनों ही पार्टीज़ में सही कौन है? देखिए, लोगों ने आपको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत के साथ चुना होता है। एक डीडीसी जो है वो 35,000 वोट का वो मालिक है। 35,000 जनता जानिब के 70,000 जो है बच्चे, बूढ़े, नौजवान, 70,000 लोगों का मालिक है डीडीसी। और जो बीडीसी है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, वो 300 सरपंचों पंचों का मालिक है। वो काउंसिल का हेड करता है। अगर लोगों ने ईमानदारी के साथ बगैर पैसे के आपको चुना है, तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी की दलाली करेंगे तो इससे बड़ी लानत वाली बात जो है, मैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द मतलब के कैमरा के सामने मैं कह रहा हूं कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन की दलाली करते हैं उनको जनता भी रिएक्ट करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम करती है। एक बात आप ध्यान रखें, जब आप फंसेंगे ना, बीडीसी डीडीसी सरपंच फंसेगा, जो ब्यूरोक्रेट होगा वो पतली गली से निकल जाएगा, वो आपको बचाएगा नहीं। आपको फिर 5 साल के बाद जनता के पास जाना है। आप चापलूसी एडमिनिस्ट्रेशन की मत करिए। आप चापलूसी और जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आम नागरिक है, जिनकी बदौलत आपको डीसी के बराबर रखा गया है, आपको कमिश्नर सेक्रेटरी के बराबर रखा गया है। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे बोलने में कोई शक नहीं है, मेरी मैक्सिमम 90% एडमिनिस्ट्रेशन से टकराव रहता है। उसके पीछे यही कारण है कि आज अगर हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को सल्यूट हमें लेते हैं, हम सल्यूट लेते हैं, तो उसके पीछे जो है वो बहुत से लोगों की जो है वो ख्वाहिशात होती हैं, वो उनकी ब्लेसिंग होती हैं। किसी एक बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर की, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट की ब्लेसिंग नहीं होती, वो आम गरीबों की ब्लेसिंग से जो है हमने वो इज्जत पाई है। इसलिए आपने जो क्वेश्चन किया है,
मैं तो चाहता हूं ऐसे लोग जो है वो रिजेक्ट ही रिजेक्ट है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जब 5 साल के बाद उनको लोगों के बीच जाना पड़ेगा तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे, ये मेरा मानना है और यही सच्ची बात है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बिल्कुल, जो दलाल हैं, हमें ओपन कहेंगे ना, जो दलाली करते हैं, वो जो चापलूसी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हो जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं गलत है तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, इसका मतलब है आप बड़े सारे लोगों के कत्ल के जिम्मेवार हैं। अगर किसी ने गलत किया है, आप गलती के साथ खड़े होंगे तो फिर लोग आपको कहाँ माफ करेंगे? लोग आपको इसका दंड देंगे ही देंगे। अगर हम बात करें अरुण जी, जिस तरह से आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, अब जम्मू कश्मीर में देखा यह जा रहा है कि 2 तरह की पंचायत कॉन्फ्रेंस है, एक अनिल शर्मा जी की है, एक शफीक मीर साहब की है। आप कौन सी पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और किस कॉन्फ्रेंस के आप यहाँ पे जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट? मुझे लगता है कि अनिल शर्मा जी बहुत ही एक मेरे प्यारे भाई हैं और शफीक साहब तो मेरे से छोटे भी हैं, लेकिन वो एक पंचायतों के अगर सही मायने में देखा जाए, शफीक मीर और अनिल शर्मा में कोई अंतर नहीं है। ये मीडिया की क्रिएशन है या कई लोगों की क्रिएशन हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इकट्ठे ही काम चलते थे। पंचायतों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पंचायतों की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पंचायतों के मसले हाईलाइट करने के लिए रोडों ऑफिस में बड़े बड़े दिल्ली तक जो इन्होंने संघर्ष किया है, लड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि अनिल शर्मा का कोई और मोटिव है और जो शफीक मीर का और मोटिव है। ये दोनों की पंचायत कॉन्फ्रेंस एक है। कुछ लोग हैं आपसी मतभेद के कारण अलग अलग प्रोटेस्ट अलग अलग करते होंगे, उनकी तरीका जो है वो हाईलाइट करने का कुछ अलग हो सकता है। मुझे लगता है दोनों एक हैं। मैं जितना मान सम्मान अनिल जी का करता हूं, इतना ही मान सम्मान मैं शफीक मीर साहब का करता हूं। अब ये बात अलग है कि शफीक मीर साहब ने पिछले 15 वर्षों में पंचायत कॉन्फ्रेंस को जितना बुलंदियों पर पहुंचाया है, उसके साथ अनिल का भी उतना ही बराबर का योगदान है। दिल्ली में जब जाते थे तो तब तो मैं सरपंच नहीं था, अनिल जी और शफीक मीर जी दोनों इकट्ठे जाते थे। जब अगर पंचायत कॉन्फ्रेंस को इतनी मजबूती मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो पंचायत कॉन्फ्रेंस को मानते हैं, पंचायत कॉन्फ्रेंस के काम को ऑनर करते हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी इस काम को अगर ऑनर करते हैं, वेलकम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन दोनों में फ़र्क है। हमारी पंचायत कॉन्फ्रेंस, आपको भी मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जितने भी PRIs मेंबर हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये सब एक है। जो भी नेता जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए लड़ता है, वो हर एक सरपंच, पंच और BDC DDC के लिए लड़ता है। नहीं, कल को और 2 लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मैं पंचायत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं पंचायत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। मोटिव तो सबका एक ही होगा, पंचायत के लिए काम करना, तो इसका मतलब वो भी सब नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी अनिल जी जनरल सेक्रेटरी थे पहले, तो शफीक साहब जो थे वो चेयरमैन थे। तो अभी मुझे लगता है कि जो अनिल जी हैं वो अभी जो उन्होंने प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, और मैं प्रोविंशियल का प्रेसिडेंट हूँ, और शफीक साहब चेयरमैन हैं। वो स्टेट के प्रधान हैं, वो स्टेट के चेयरमैन हैं, मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। तो एक कश्मीर में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, एक जम्मू में है, तो एक स्टेट का प्रधान है, एक चेयरमैन है। इसमें तो झगड़े वाली तो बात ही कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता। ये कुछ मीडिया की कोई क्रिएशन हो सकती है, कुछ मीडिया वाले लोग जो हैं वो आपस में कोई दूरियां मुझे लगता है बढ़ाने का काम करते हैं। आप बढ़ाने का काम कोई नहीं कर रहा है, दूरियां नहीं हम चाहते हैं आप लोगों में हो, लेकिन जो मंच आप शेयर करते हैं, हमने कभी भी एक मंच पे नहीं देखा। ऐसा नहीं है। अभी हमने श्रीनगर में हमारा प्रोग्राम था, जो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, वो वहाँ कैबिनेट मंत्री, यूनियन के मंत्री वहाँ थे, यूनियन के सेक्रेटरी वहाँ थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम था। जितने VDC DDC और सरपंचीज मेन जो थे लोग, वो सारे बुलाए हुए थे और हम इकट्ठे थे। 4 दिन हमारा इकट्ठा प्रोग्राम चला और जो भी ग्रीवेंसेस हमने सरकार के सामने रखी, प्रस्तुत की। और एक तरफ से शफीक मीर बोल रहे थे, एक तरफ से अनिल शर्मा बोल रहे थे, सेंटर में मैं बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। सभी जो है वो पंचायत की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, मजबूती के लिए लड़ रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं दोनों के हैं।
लेकिन मीर साहब से जब मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। मीर साहब तो कह रहे थे कि उनकी एफ़िलिएशन जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रखी थी, जिसके चलते हमने उनको जो है बाहर किया, मतभेद या अनिल शर्मा जी ने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और मेरे को जो है चेयरमैन लोगों ने नियुक्त किया। वो खुद से अपने आप को प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। नहीं, इस बात के लिए तो मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है कि इलेक्शन होते हैं, हमारा एक बाकायदा एक सिस्टम है, तो पार्टिसिपेशन अनिल जी ने नहीं की थी, ये सच बात बोल रहे हैं वो। लेकिन प्रेसिडेंट किसने बनाया उनको? लेकिन देखो ऐसा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो पंचायत कॉन्फ्रेंस को इतने बुलंदियों तक पहुंचाया है, उसके पीछे जो है वो बड़े सारे सरपंचों पंचों ने कुर्बानियाँ भी दी। आप जानते ही हैं 20-25 के करीब सरपंच शहीद हो गए। कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा काम किया है किसी ने, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की पीएम के गलियारे तक अगर पहुंचाने में सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो शफीक मीर साहब का है। और जहाँ तक बात करूँगा मैं अनिल जी की, वो एक हमारे एक आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ मेंबरशिप ली है, मैं कोई ओहदा नहीं लिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं एक बीडीसी चेयरमैन हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेड चेयर पे बैठा हूँ। इसलिए अनिल जी बीजेपी के पंचायती राज सेल के प्रधान थे तब, तो इनके मतभेद मुझे लगता है हुए होंगे, तो थोड़ा सा साइडलाइन किया होगा इनको। लेकिन जो हमारा आइन है वो यही कहता है कि पंचायत कॉन्फ्रेंस का अगर जो ओहदेदार होगा वो किसी भी पार्टी का डायरेक्ट ओहदेदार नहीं हो सकता, उसमें वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ होगा। इस बात की मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ अनिल जी भी सरपंचों पंचों की लड़ाई लड़ते हैं और शफीक मीर साहब भी सरपंचों पंचों की लड़ाई लड़ते हैं। और स्ट्रीट से लेके पीएम की चेयर तक अगर कोई पहुंचा है तो ये पंचायत कॉन्फ्रेंस ही है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, अनिल जी के शेप में हो सकती है, शफीक मीर जी के शेप में हो सकती है। सवाल तो ये है ना कि अनिल शर्मा जी को प्रेसिडेंट बनाया किसने? अगर इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं तो प्रेसिडेंट वो बने कैसे? हाँ, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया पूछा। इलेक्शन हमारे हर 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद होते हैं। मीर साहब जो चेयरमैन बने, वो बाकायदा सरपंच पंचिस जो हैं बीडीसी से पार्टिसिपेट किया, कश्मीर के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब अनिल जी को ये क्वेश्चन का जवाब अनिल जी बेहतर दे सकते हैं, इस बात के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉपर जो है एक तरीके से चलती है, एक प्रोटोकॉल से चलती है। जो भी 73 अमेंडमेंट में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो पंचायत कॉन्फ्रेंस का है, हेडेड बाय शफीक मीर साहब। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार सोधन जी, आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंशियल के प्रेसिडेंट हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।